हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी लोग फ्रेंड्स? अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज का हमारा जो विषय है पर्यावरण है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्य जीव। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आरओ यूपीपीसीएस एस्टेट यूपी पुलिस को टारगेट में रखते हुए पढ़ रहे हैं हम। तो समझते हैं, इसको व्याख्या सहित समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दिया करें। शुरू करते हैं वन्य एवं वन्य जीव। तो यहाँ हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ए अफ्रीका है, बी एशिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका जो सही आंसर एशिया हो जाएगा, इसलिए मैं इसके और ऑप्शन नहीं देखने वाली हूं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। अब यहां आपको क्लियर दिखाई दे रहा हुआ उष्ण कटिबंध। तो जो यहां इस रेखा से लेकर के इस रेखा के बीच में जो भी देश आते हैं उनको कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। और उसी हिसाब से हमारे वहां पर वर्षा वगैरह कैसी होती है, कैसा वहां का मौसम रहता है, ये सारी चीजें यही डिपेंड करती हैं। ठीक, और फिर दूसरा है यहाँ विषुवत वृत्त है, तो ऐसे ही यहां पर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा उष्ण कटिबंध। इसको कहेंगे विषुवत मध्य रेखा, कहेंगे जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या पर स्थित है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, अगर यहां पर बात करेंगे 23.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा और यहाँ हो जाएगी हमारी मकर रेखा। यहाँ लिखा हुआ है कर्क रेखा, इधर लिखा हुआ है मकर रेखा। तो आपको समझ में आया होगा उष्ण कटिबंधीय जो हमारा क्षेत्र है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम पहले व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। और ये पत्तियां कब गिरती हैं? तो फिलहाल का ये जो मौसम है यही टाइम आने वाला है। वैसे फरवरी वाला बसंत ऋतु का मौसम इसके लिए बेस्ट बताया है। वैसे जो पत्तियां पुरानी गिरा देते हैं पेड़ और नई पत्तियां फिर आना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? पादप माने पौधे। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन जो पर्वतों पर होते हैं, सी शीतोष्ण आर्द्र वन जो ठंडे देशों में पाए जाते हैं, शीतोष्ण यानी, और डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो सदा हरे भरे रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। व्याख्या इसकी देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं इसको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायुम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यद्यपि इस वायुम के सभी क्षेत्र में पौधों की जीवन रूप तथा पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह वायुम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम
दशाएं प्रदान करते हैं क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। तो प्राणियों यानी इंसानों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल है यानी बढ़िया है, दशाएं प्रदान करता है। क्यों कि इसमें पूरे साल वर्षा होती है और इसका जो उच्च तापमान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो नदी से क्वेश्चन आ गया है। कुंडापुर है, होन्नावर, मालवे है, सी, डी फिर कोरिंगा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कोरिंगा हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदर डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? अभी नहीं पूछ रहा है तो यहां पर नहीं पर हम ऐसे कर सकते हैं, गोला बना सकते हैं ताकि हमें हाईलाइट होने से हमें याद रहेगा कि नहीं कि पूछा है उसने। तो इसमें कह रहा है ए राष्ट्रीय वन हो जाएगा, बी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, सी संरक्षित वन है या फिर डी ग्राम वन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है संरक्षित वन, दूसरा है राष्ट्रीय वन, तीसरा पॉइंट है ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? ए 22.48 बोलेंगे, बी 23.00, सी 24.16, डी 24.48। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप गूगल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ए क्या मणिपुर है, बी क्या मेघालय है, सी क्या मिजोरम है, डी क्या नागालैंड है। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? ए विजयवाड़ा है, बी चंडीगढ़ है, सी शिलांग है, डी वालपपाई है, वालपराई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2016 के कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। पहला पॉइंट है पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, दूसरा पॉइंट है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, अगला पॉइंट है देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, चौथा पॉइंट है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ए 1 एवं 2, बी 1 एवं 3, सी 1 एवं 4, डी 2 एवं 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सी 1 और 4 हो जाएगा। पहला आंसर है इसका, पहला जो पॉइंट है वो सही है इसका, जैसे पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना है, और दूसरा है मतलब जो फोर्थ दिया है, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। क्योंकि जब हम पौधे लगा देते हैं तो जो हमारे आसपास का जो वहां के लोग रहने वाले होते हैं, जब हम उनको उसमें शामिल कर लेंगे, उनकी सहभागिता अगर उसमें होगी तो वो उनको अच्छी सी उनकी देखभाल अच्छे से करेंगे और उनको नुकसान नहीं कर पहुंचाएंगे पानी वानी की। और मैंने देखा भी है कि जब वन विभाग द्वारा आसपास पेड़ लगाए जाते हैं तो बहुत अच्छे से वो लोग उनकी देखभाल करते हैं। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना तथा वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है, जबकि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना इस नीति के तहत राजनीतियों में शामिल है। तो आपको व्याख्या से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी नागालैंड में, सी त्रिपुरा में, डी मिजोरम में। तो इसका सही आंसर मिजोरम हो जाएगा, और हमने इसे पहले भी एक बार देख लिया है, मिजोरम हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इनको 1-2 बार कर लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? ए 21.04, बी 21.54, सी 20.54, डी 20.04। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 21.54। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ए क्या नागालैंड है, क्या मेघालय है, सी क्या मिजोरम है, डी क्या मणिपुर है? तो ये सही आंसर है इसका नागालैंड है, और अब भी है ये, ठीक है, नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ पूरा लाने के लिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 एवं 21 दोनों के अनुसार प्रश्नगत राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या निम्नवत है। तो इधर जनजातीय, इधर जिलों की संख्या नागालैंड में 11, मेघालय 7, मिजोरम 8, मणिपुर 9। तो यहाँ देख सकते हैं, और इनका क्रम भी आप देख सकते हैं। तो सबसे नीचे कौन है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मणिपुर है सबसे नीचे। तो हम इसका क्रम याद रख सकते हैं, नागालैंड और सबसे लास्ट में है मणिपुर, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए जब दे देगा तो हम इसका क्रम याद रख सकते हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, सिर्फ नागालैंड, मेघालय, ये तीनों में मामा है, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, अभ्यारण्य, जैव मंडल और रिजर्व, ठीक है। यहां से हम क्वेश्चन अब देखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव
प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ए ऑप्शन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बी कार्बेट टाइगर रिजर्व है, सी रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, डी पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा इसका सही आंसर। कर्नाटक स्थित बांदीपुर, ये जो बांदीपुर है कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। अगर ड्रोन का कोई सबसे ज्यादा फायदा ले रहा है तो वो लोग हैं शादी, जिनकी शादी हो रही है आजकल हर जगह, छोटे से बड़े प्रोग्राम में सब में ड्रोन कैमरा। शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किस में स्थित है? ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा क्या? बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, डी माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? धूपगढ़ चोटी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, सतपुड़ा धूपगढ़ है ना। तो इधर जो धूप निकलती है तो सूरज से ही तो धूप आ रही है, तो यहां से हम इसको याद रख सकते हैं सतपुड़ा, यानी सूरज से धूप निकल रही है। धूपगढ़ चोटी हमारी कहां पर हो जाएगी? फिर सतपुड़ा में हो जाएगी, ठीक है। जो सा है यहां सा है, ये भी जैसे ऊष्म व्यंजन है तो ये भी गर्मी देने वाला है ना, धूप श, ठीक है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा कहां पर है? ये मध्य प्रदेश, मध्य यानी बीच में, ठीक है। पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है, जब सबसे ऊंचा है तो सबसे पहले धूप वहीं तो दिखाई देगी। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 किलोमीटर है। देखो जो मैं बोल रही हूं कई बार व्याख्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है तो मैं ऐसे ही बोल देती हूं, तो आप मेरे शब्दों पर भी गौर करते रहें, ठीक है। देखो परीक्षा चाहे कोई भी हो मगर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और हमें आने चाहिए, ठीक है। और चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर कोई और भी परीक्षा हो, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह तो सब में पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? मुझे कमेंट में बताएं कि हमारी कितने विश्व धरोहर हैं और नई विश्व धरोहर जो बाद में 2 जोड़ी हुई हैं वो कौन सी हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कंचनजंगा खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कंचनजंगा खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कंचनजंगा। व्याख्या देखते हैं हम इस क्वेश्चन की। जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? ए समसपुर रायबरेली में है, बी नवाबगंज इलाहाबाद में है, सी बखीरा संत कबीर नगर में है क्या, डी सांडी हरदोई में है क्या? तो नहीं पूछा है इसलिए हम इस पर पहले टिक कर लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा। इधर पश्चिम बिहार है और इधर राजस्थान है, तो कहां होगा सही आंसर हमारा? कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं होगा, ठीक है, ये उन्नाव में होगा।
इलाहाबाद में नहीं होगा, नवाबगंज पश्चिम उत्तर प्रदेश के कहा कौन से जिले में होगा जी, उन्नाव में होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन सब ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? और छत्तीसगढ़ में कौन स्थित है? ए अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, बी बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, डी गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में सही पूछा है तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। थोड़ा देख लीजिए व्याख्या। राष्ट्रीय उद्यान राज्य अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। ये हमारे इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो ये अगर आप इंपोर्टेंट पॉइंट कर लेंगे ना तो छूटेगा नहीं। ठीक है, अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, तो इसमें पहला पॉइंट है, बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने किया था। तो यहां पर हम समझते हैं, देखो बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड, तो ऐसे समझो जैसे वायो स्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने किया था। जैसे बायोस्फीयर बोला है, तो जब हवा चलती है ना तो हमारे जो वर्ड पीछे आप वर्ड देख सकते हैं, एड को छोड़ दीजिए, वर्ड देखिए, है ना, या फिर आप ऐड को भी कर सकते हैं, जैसे बायोस्फीयर यानी हवा में, ऐसे समझो, वायु या वायु कह लो, हवा में वर्ड जो है उड़ रही है। तो अगर हमें एक याद हो जाएगा ना, एडवर्ड बायोस्फीयर, तो दो जो हैं वो भी फिर हमारे जैसे ऑप्शन आ जाएगा तो गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है फिर, यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर MAV कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना की गई है। देखो, जैसे कि हमारा आसपास का पर्यावरण होता है तो हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अगर हम जितने पेड़ पौधे लगाएंगे, अगर हम नहीं भी लगा पा रहे हैं ना तो हम पहले उनकी देखभाल तो कर लें। हमने लगा तो बहुत सारे दिए और हम उनकी देखभाल नहीं करें तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। पहले आप पेड़ पौधे लगाइए, उसके बाद उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। जो आवारा पशु होते हैं उनसे उनकी रक्षा कीजिए। और जो गर्मियों का टाइम होता है, मई जून का जो महीना बहुत गर्म होता है, उसमें आप उसमें पानी दीजिए। तो ये तो लगाने से ही मतलब नहीं है, उनकी हमें देखभाल भी करनी है। अगला पॉइंट है, बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण था। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात तेलंगाना राज्य में इस रिजर्व के भाग को अमरावती टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा, जो मोदी जी ने चीते मंगाए थे, कहां से मंगाए थे, और कमेंट करके बताएं कि उसमें एक चीती थी, उसका क्या नाम था। अगला पॉइंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गुजरात और जूनागढ़, ठीक है। जूना जिसे कहते हैं ना, बर्तन साफ करने वाला, उसको भी तो जूना ही कहते हैं,
गिर गया गुजरात में और फिर उसे जूने से साफ कर दिया, सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व स्थानों की सूचीबद्ध किया जा चुका है। ये इस प्रकार हैं। पहला है इसमें अचान कुमार अमरकंटक, दूसरा है अगस्त्य मलाई, तीसरा है दिबांग, चौथा है डिब्रू सैखोवा, 5वें नंबर पे है ग्रेट निकोबार, 6वें नंबर पे है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। अगले जो पॉइंट है वो अगले पेज पर होंगे। कंचनजंगा है 7वें नंबर पे, 8वां मानस, 9वां नंदा देवी, 10 नीलगिरी, 11 नौक्रेक, 12 पंचमढ़ी, 13 सिमलीपाल, 14 सुंदरवन, 15 कच्छ, 16 शीत रेगिस्तान, 17 है सेचाचलम पहाड़ियां, 18 पे है पन्ना। यहां से भी आप देखिए इंपोर्टेंट ही पॉइंट है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर दिया। यह नाम रखा गया है, परिवर्तित करके इस नाम को वहां पर रखा गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा सलीम अली के बारे में, जिनको पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है, और इस क्वेश्चन को सीटेट में तो खूब पूछता है। यहां से देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए। एराविकुलम लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी नीलगिरी तहर के प्राकृतिक आवास के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा ग्रैंड कैनियन येलोस्टोन नदी का इसी नेशनल पार्क में स्थित है। अगला पॉइंट है बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका में स्थित है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला पॉइंट है फोटोवोल्टाइक तकनीकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो फोटोवोल्टाइक तकनीकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा, और एक होती है हमारी अनवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। अब यहां से मक्का की खेती का क्वेश्चन है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी, 1992 में की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। कार्बेट पेरियर गेम अभयारण्य
जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कारिकिले पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में अवस्थित है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। सारे ही इंपोर्टेंट हैं ये। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास राजस्थान में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसे पूछने की उम्मीद नहीं होती है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, ये हो गया है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान राजस्थान में है। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान बन्नरघट्टा। जैविकी उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व वैश्विक बाघ दिवस प्रति वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी।